क्या आपने कभी अनुभव किया है कि दिन भर की थकावट के बाद जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो शरीर तो शांत होता है, लेकिन मन एक अंतहीन दौड़ में लगा रहता है? क्या ऐसा होता है कि दिन की हलचल थमने के बाद भीतर कोई बेचैनी, कोई अजीब सी खालीपन सिर उठाने लगती है, या कोई चिंता, कोई अनकही बात जो सोने नहीं देती? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज की यह रात की साधना विधि, परमहंस योगानंद जी की सिखाई हुई, आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह वह रहस्य है जिसे योगानंद जी ने आत्मा के सूक्ष्मतम अनुभवों से निकाला। एक साधना जो रात के अंधेरे में भी आपको भीतर के प्रकाश से जोड़ सकती है, क्योंकि योगानंद जी कहते थे, नींद केवल विश्राम नहीं, यह आत्मा से मिलने का द्वार बन सकती है। रात का समय जब पूरी दुनिया शांत हो जाती है, वही सबसे उपयुक्त समय होता है आत्मा की धड़कन सुनने का। परंतु हम इस पवित्र अवसर को अक्सर मोबाइल स्क्रीन में, चिंताओं में या थकान के बोझ तले खो देते हैं। क्या आपने कभी सोने से पहले अपनी आत्मा से संवाद किया है? क्या आप जानते हैं, जब शरीर गहरी नींद में डूबा होता है, तब भी आत्मा जाग सकती है। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि सोते समय भी ध्यान किया जा सकता है, बल्कि उस अवस्था में ध्यान और भी प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि हमारा अहम, हमारी अहंता, वह शांत हो जाती है। तो आइए, आज हम सीखते हैं नींद में ध्यान की वह विधि जिसे योगानंद जी एक दिव्य अभ्यास मानते थे। पहला चरण, शारीरिक विश्राम और तैयारी। बिस्तर पर जाने से पहले कम से कम 20 मिनट का समय खुद को दें। मोबाइल को बंद कर दें, कमरे की रोशनी मंद कर दें या बुझा दें। एक शांत एकांत को चुनें, फिर आंखें बंद करें और मन ही मन कहें, मैं अब सोने नहीं जा रहा, मैं अब अपने सत्य से मिलने जा रहा हूं। अब धीरे धीरे अपने शरीर को प्यार से विश्राम की अनुमति दें। शुरुआत करें पैरों से, उन्हें ढीला छोड़ दें, फिर जांघें, पेट, सीना, कंधे, हाथ, गला और अंत में चेहरा, हर अंग से कहें, अब विश्राम करो, तुम पूरे दिन मेरे साथ थे, अब आराम करो। यह शरीर की शांति की अवस्था है। अब आती है दूसरी अवस्था, जिसे योगानंद जी कहते हैं प्राण की शांति। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि दिन भर की थकावट, चिंता और तनाव आपके भीतर से बाहर निकल रहे हैं। योगानंद जी कहते हैं, श्वास आत्मा तक जाने का पुल है। यदि तुम श्वास पर ध्यान देना सीख जाओ तो आत्मा तक पहुंचना सहज हो जाता है। अब जैसे जैसे श्वास धीमी होती जाए, एक शब्द मन में दोहराइए, शांति, शांति। धीरे धीरे यह शब्द केवल होठों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके भीतर गूंजने लगेगा। यही है मानसिक शांति की अवस्था, जहां मन शांत होता है और हृदय स्थिर। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे योगानंद जी कहते हैं रात्रि समाधि का द्वार। हर रात जब नींद करीब आती है, अक्सर हम अचेतन में गिर जाते हैं, पर योगानंद जी कहते हैं, उस क्षण चेतन रहो, नींद को बाहर से देखो, अपने भीतर से सुनो, मैं नींद नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही वह सूक्ष्म द्वार है जहां से नींद में ध्यान की यात्रा शुरू होती है। अब एक विशेष अभ्यास की ओर आइए, ओम तकनीक। जब आप श्वास छोड़ें तो अपने भीतर ही भीतर ओम का उच्चारण करें, धीरे, मौन में। यह ओम ध्वनि आपको शरीर की सीमाओं से ऊपर ले जाएगी, और तब आप देखेंगे कि नींद केवल विश्राम नहीं रही, बल्कि ध्यान का माध्यम बन गई है। यह कोई कठिन नियम नहीं, बल्कि आत्मा को विश्राम देने की एक सहज विधि है। जब आप इसे रोज करते हैं तो नींद आपकी साधना बन जाती है। हर रात एक नया जागरण बन जाती है। लेकिन यहीं एक भूल हो जाती है, हम उस गहराई से डरने लगते हैं। जैसे ही भीतर सन्नाटा उतरता है, अहंकार बेचैन हो उठता है। योगानंद जी कहते हैं, मन को शांति सहने की आदत नहीं है, उसे शांति के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। इसीलिए अब अगली विधि है प्रेक्षण की साधना। अब आप सिर्फ साक्षी बन जाइए। लेटे हुए शरीर विश्राम कर रहा है, श्वास स्वाभाविक है, मन में कोई प्रयास नहीं है। बस जो भी भीतर घट रहा है उसे देखें, बिना रोके, बिना बदले, बिना किसी हस्तक्षेप के। यही है विचारों का ध्यान। और यहीं पर आता है वह क्षण जिसे योगानंद जी कहते हैं सोते सोते जागे रहने की कला। जैसे ही आप नींद के किनारे पहुंचते हैं, वहां एक अवस्था होती है, न पूरी तरह जागृत, न पूरी तरह सोए हुए।
वहीं से आत्मा की खिड़की खुलती है। अब आइए एक विशेष अभ्यास करें जिसे योगानंद जी ने कहा इनर स्माइल तकनीक। अपनी अवेयरनेस को केंद्रित कीजिए दोनों भौहों के बीच जहां आज्ञा चक्र स्थित है। अब उस स्थान पर एक सौम्य मुस्कान का अनुभव करें, जैसे आपकी आत्मा वहां बैठी हो और मुस्कुरा रही हो। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस मुस्कान। यह मुस्कान चेहरे से उतरते हुए हृदय में फैलती है और फिर पूरे शरीर में एक कंपन भर देती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा का प्रकाश है जो सोने से पहले पूरे शरीर को एक दिव्य स्पंदन से भर देता है। अब जब आप धीरे धीरे नींद में उतरते हैं तो शरीर विश्राम करता है, लेकिन भीतर कोई जागता रहता है। वही साक्षी, वही आत्मा का अनुभव। यही है योगानंद जी की रात की साधना। अब एक और अभ्यास, प्रार्थना का अभ्यास। धीरे से मन में कहें, हे ईश्वर, मैं आज की रात तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। मेरी आत्मा तेरे आलोक में जागे। अगर नींद आए तो वह तेरी गोद जैसी हो। अगर सपना आए तो वह तेरा संदेश हो। अगर मैं जागूं तो तेरा नाम मेरे होठों पर हो। हर रात यह प्रार्थना ध्यान की ऊर्जा को अपने भीतर खींचती है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हारी आत्मा इस भाव से सोए तो ब्रह्मांड स्वयं रक्षक बन जाता है। अब अंतिम चरण, अवेयरनेस, स्लीप इंडक्शन। अब नींद को बुलाइए, जैसे आप किसी प्रिय को आमंत्रित कर रहे हों। कहिए, आओ नींद, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर खुद को खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे भीतर खुद को पाना चाहता हूं। और जैसे ही आप नींद के करीब पहुंचते हैं, मन में ओम की गूंज को सुनिए। आप पाएंगे एक क्षण ऐसा आता है जब शरीर खो जाता है, लेकिन भीतर कहीं आप शुद्ध चैतन्य में टिके रहते हैं। यही है नींद में ध्यान, यही है योगानंद की रात्रि साधना। यदि आप इस अभ्यास को प्रतिदिन करें तो कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे नींद की गुणवत्ता गहराने लगी है, स्वप्न अर्थपूर्ण होने लगे हैं और दिन में भी एक शांत उपस्थिति बनी रहती है। अब रात्रि केवल विश्राम का समय नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने का समय बन जाती है। इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ध्यान रहे, यह कोई तत्काल फल देने वाली तकनीक नहीं, यह आत्मा की विद्या है। जो व्यक्ति रात को साधना करता है वह दिन में भी स्वयं से जुड़ा रहता है। जब रात्रि की गहराई में आत्मा शांत होती है तब कुछ और भी जागता है। अब बात करते हैं स्वप्नों की भाषा। हमने हमेशा स्वप्नों को भ्रम समझा है, कभी डर, कभी उलझन। पर योगानंद जी कहते हैं, स्वप्न तुम्हारे आत्मिक संवाद का पहला झरोखा है। अब समय है इस झरोखे को खोलने का। जब आप ध्यान से सोते हैं अवेयरनेस के साथ, तो नींद के भीतर कुछ सपने ऐसे आते हैं जो भारी नहीं लगते। वे शांत होते हैं, जैसे किसी ने भीतर से बात की हो। यही होते हैं गाइडेड ड्रीम्स। आत्मा की भाषा को पहचानने के लिए आपको एक साधना करनी होगी, स्वप्न जागरूकता संकल्प। जब आप ध्यान की स्थिति में नींद के निकट हों तो मन में स्पष्ट संकल्प करें, मैं अपने हर स्वप्न को देखूंगा और याद रखूंगा। अगर मेरी आत्मा कुछ कहेगी, मैं सुनूंगा। अगर मेरा ईश्वर कोई संकेत देगा, मैं ग्रहण करूंगा। यह संकल्प चेतन मन और अवचेतन के बीच एक पुल बनाता है। और फिर हर रात धीरे धीरे स्वप्नों में एक नई रोशनी उतरने लगती है। अब बात करते हैं उस अवस्था की जिसे योगानंद जी ने स्लीप समाधि कहा करते थे। यह वह समय होता है जब नींद में जाते जाते आत्मा अपने मूल स्रोत से जुड़ जाती है। न शरीर की थकान, न मन की हलचल, बस एक शांति, गहरी, पवित्र और सच्ची। ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति सुबह उठता है तो भीतर एक अलग ही ताजगी महसूस होती है, मानो सारी रात किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। अब जानते हैं इस अनुभव तक पहुंचने के कुछ सरल अभ्यास। पहला अभ्यास है रात्रि में सोने से पहले प्रकाश का ध्यान। बिस्तर पर लेटें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके हृदय में एक दिव्य प्रकाश जल रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। यह प्रकाश आपको दिन भर के विचारों से मुक्त कर रहा है, आपकी सारी थकान, चिंता और भ्रम को धो रहा है। अब आप इस दिव्य प्रकाश की गोद में धीरे धीरे सो जाते हैं। यह अभ्यास नींद को गहरा बनाता है और मन को चेतन अनुभवों के लिए तैयार करता है। दूसरा अभ्यास है सुबह उठते ही 2 मिनट मौन रहकर अपने स्वप्नों को याद करना। न तुरंत मोबाइल उठाना, न किसी से बात करना,
बस शांत बैठें और देखें कि क्या आपको कोई सपना याद आता है, कोई दृश्य, कोई शब्द, कोई भाव। फिर मन में विनम्रता से कहें, धन्यवाद, मैंने सुना। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके स्वप्नों को आत्मिक संकेतों में बदलना शुरू कर देगा। अब तीसरा अभ्यास, ध्वनि की चेतना। बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद करें और ध्यान को अपने कानों पर केंद्रित करें। बाहर की कोई आवाज नहीं, बस भीतर की सुने। थोड़ी देर में कोई सूक्ष्म कंपन, कोई आंतरिक ध्वनि जैसे कि ओम या कोई गूंज महसूस हो सकती है। योगानंद जी ने इसे कॉस्मिक साउंड ओम कहा है। यह वही नाद है जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब आप इस ध्वनि के साथ सोते हैं तो नींद में भी आत्मा ब्रह्मांड की धारा में बहने लगती है। अंत में चौथा अभ्यास, आज्ञा चक्र पर ध्यान। सोने से पहले आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच वहां एक नीले रंग की रोशनी की कल्पना करें। उसके केंद्र में एक छोटा सा सफेद तारा चमक रहा है। उस तारे को देखते हुए मन में यह भावना जगाएं, मैं प्रकाश हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं जागरूक हूं। इस अभ्यास के साथ अगर आप नींद में उतरते हैं तो नींद केवल विश्राम नहीं रह जाती, वह बन जाती है आत्मा की यात्रा। जब आप इन सभी साधनों को रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं तो नींद में भी साधना घटित होने लगती है। धीरे धीरे नींद सिर्फ थकान मिटाने का साधन नहीं रहती, वह बन जाती है ईश्वर से मिलने का सबसे सरल और सबसे शांत रास्ता। आत्मा का रात्रि जागरण, योगानंद जी के ध्यान अनुभव का अगला चरण चेतना के साथ यही वह अवस्था है जहां योगानंद जी कहते हैं, अब आत्मा ना सोती है न जागती है, वह सिर्फ होती है। यह वह मौन अनुभूति है जहां कोई विचार नहीं होता, बस अस्तित्व की हल्की सी गूंज रह जाती है। जब आप इस अभ्यास को नियमित करते हैं तो कुछ समय बाद आपकी सुबह बदलने लगती है। कभी किसी दिव्य दृश्य की स्मृति लेकर आंख खुलती है, कभी शरीर से परे होने की झलक मिलती है और कभी बस एक गहरी आनंदमय शांति साथ होती है। अब अंतिम चरण है मॉर्निंग स्टिलनेस इंटीग्रेशन, अर्थात सुबह का शांत जागरण। जब आप जागें तो एकदम नहीं उठें। जैसे एक शिशु धीरे धीरे मां की गोद में आंखें खोलता है, वैसे ही धीरे धीरे जागें। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर बस इतना कहें, मैं लौट आया हूं, लेकिन अब मैं केवल शरीर नहीं, मैं वह हूं जो रात भर उड़ता रहा, प्रकाश में, शांति में, ईश्वर में। फिर 5 मिनट का मौन रखें। कोई सोच नहीं, कोई योजना नहीं, बस जागरण की पहली रोशनी में अपनी आत्मा को महसूस करें। यही नींद का सर्वोच्च प्रयोग है। यह अभ्यास केवल निद्रा नहीं देता, यह मुक्ति का अनुभव देता है। और यदि आप इसे प्रतिदिन करें तो एक दिन बिना प्रयास आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं। ना कोई भय, ना कोई भविष्य का भ्रम, बस हर रात ईश्वर का आलोक और हर सुबह एक नई चेतना। जिसने रात में खुद को पाया है वह दिन में खुद से दूर नहीं जा सकता। अब साधना का अगला स्तर है अवेक मेडिटेशन कैरी ओवर, यानी नींद में ध्यान की जो ऊर्जा संचित हुई थी उसे दिन में भी जागृत रख पाना। इसका अभ्यास सुबह जागते ही शुरू हो जाता है। जैसे ही आप उठें उसी मौन और गहराई को अपने साथ रखें। नहाने, चाय बनाने या तैयार होने के दौरान हर छोटे कार्य को ध्यान की गति से करें। योगानंद जी कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट वॉट यू डू, इट इज़ वॉट यू बिकम। अब हर क्रिया को ध्यान का विस्तार बना दीजिए। चलते समय कदमों की थाप सुनिए, जैसे ब्रह्मांड में आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही हो। खाने के समय भोजन को ऊर्जा मानिए, शरीर को आत्मा का मंदिर मानकर भोजन को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए। बोलते समय शब्दों को शांति से ढालिए, जैसे भीतर का मौन ही अब आवाज बन गया हो। और सबसे जरूरी, जब कोई चुनौती सामने आए, कोई व्यक्ति आपको विचलित करे, तो उस क्षण बस एक पल के लिए अपनी रात को याद कीजिए। वह मौन, वह प्रकाश, वह आत्मिक मुस्कान, उस स्मृति से ही प्रतिक्रिया शांत हो जाएगी। अब अभ्यास करें द फ्लैश मेडिटेशन टेक्निक। दिन में कई बार जहां भी हों बस 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। 3 गहरी सांस लें और आज्ञा चक्र पर उस नीली रोशनी की कल्पना करें जो आपने रात में देखी थी। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ वापसी उस स्थिति में जहां आत्मा जाग रही थी। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे पूरे दिन को साधना में ढाल देते हैं। हर दिन, हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति में बीतने लगता है
अब अगला चरण है बिफोर स्लीप रिफ्लेक्शन, यानी सोने से पहले की आत्म झलक। बिस्तर पर जाने से ठीक पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से सिर्फ 3 प्रश्न पूछें। 1, क्या मैंने आज किसी क्षण भी आत्मा को महसूस किया? दूसरे, क्या दिन भर की दौड़ में मैं उस मौन को भूल गया था? 3, क्या अब मैं उस शांति में लौटने को तैयार हूं? अब अपनी पूरी दिनचर्या को एक दर्शक की तरह देखें, जैसे एक फिल्म चल रही हो। आप अभिनेता नहीं, केवल एक साक्षी हैं। जो भी हुआ उसे स्वीकार करें और प्रेम से छोड़ दें। अब आप उसी साधना की ओर लौट जाइए जिससे आपने सुबह की शुरुआत की थी। धीरे धीरे यह साधना, नींद, जागरण और दिनचर्या सब कुछ एक ही चैतन्य धारा में बहने लगेंगे और तब आपको किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ होगा पूर्ण समर्पण में, पूर्ण जागरूकता में। यही योगानंद जी की साधना का गूढ़ रहस्य है। तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, ध्यान तुम्हें कर रहा है। तुम ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे, ईश्वर तुम्हारे भीतर बोल रहा है। अब यह यात्रा स्थायी हो सकती है यदि आप ना रुकें, ना थकें, बस चलते रहें। और अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति क्यों है, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम रात को गहरी नींद में नहीं, गहरे ध्यान में थे। अब अगला स्तर लुसिड ड्रीमिंग फॉर स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट, यानी स्वप्न में आत्मा से साक्षात्कार। जब साधना नियमित हो जाती है और मन शुद्ध होने लगता है तो नींद की दुनिया अचानक धुंधली नहीं लगती, बल्कि जागरूक होने लगती है। आप जानते हैं, मैं सपना देख रहा हूं, और उस क्षण आप उस स्वप्न को बदल सकते हैं, उसमें चल सकते हैं या उसके पार जाकर आत्मा से मिल सकते हैं। स्टेप 1, दिन भर में जागरूकता का बीज बोइए। लुसिड ड्रीम सरल बनता है जब दिन में कई बार आप खुद से पूछें, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं? हर बार यह प्रश्न करते हुए अपने हाथों को देखिए, घड़ी को देखिए, अपने चारों ओर की दुनिया को अवलोकन की दृष्टि से देखिए। यदि यह आदत बन जाए तो नींद में भी आप यही करेंगे, और जैसे ही सपना शुरू होगा आप कहेंगे, यह सपना है, मैं देख रहा हूं, मैं जागरूक हूं। स्टेप 2, सोने से पहले आत्मिक प्रस्तावना। रात को सोने से पहले केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी विश्राम देना है। अब हृदय पर हाथ रखिए और एक आत्मिक संकल्प कीजिए। आज रात जब मैं सपना देखूं, मैं अपनी आत्मा से मिलना चाहता हूं। मेरे मार्गदर्शक मुझे मिलें, ईश्वर मुझे कोई संकेत दें, मैं तैयार हूं। अब आज्ञा चक्र भ्रुकुटी पर ध्यान केंद्रित कीजिए और वहीं उस ऊर्जा के साथ सो जाइए। यह प्रस्तावना वह चाबी है जिससे स्वप्न खुलेंगे और आत्मा आपको अपनी भाषा में पुकारेगी। सोने से पहले कुछ क्षण अपने भीतर लौट आइए। अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। क्या आज मैंने किसी क्षण आत्मा को अनुभव किया? क्या मैं दिन भर उस मौन को भूल गया था? क्या अब मैं फिर से उसी शांति में लौटना चाहता हूं? अब आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिन को एक चलचित्र की भांति देखें। आप कोई किरदार नहीं, केवल दर्शक हैं। जो कुछ हुआ उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए और छोड़ दीजिए। अब उसी साधना में लौट आइए जिससे आपने दिन की शुरुआत की थी। धीरे धीरे यह अभ्यास नींद, जागरण और दिनचर्या सब में समाहित हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा मानो आप प्रयास नहीं कर रहे, सब अपने आप हो रहा है। यही योगानंद जी की साधना का सार है। ध्यान स्वयं आपको करने लगेगा। ईश्वर को आप नहीं ढूंढ रहे, बल्कि वह स्वयं आपके भीतर बोल रहा है। अब यह यात्रा स्थायी हो सकती है यदि आप चलते रहें, बिना रुके, बिना थके। और अगली बार जब कोई पूछे तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति क्यों है, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम रात में गहरी नींद में नहीं, गहरे ध्यान में थे। स्वप्न में जागरूक होना आत्मा से संपर्क का माध्यम। दिन भर में कई बार खुद से यह प्रश्न कीजिए, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं? हर बार यह प्रश्न करते समय अपने हाथों को देखिए, घड़ी को देखिए, वातावरण को जांचिए। यह अभ्यास इतना स्वाभाविक हो जाए कि जब आप नींद में हों तब भी वही प्रश्न उठे, और जैसे ही आपको लगे कि यह सपना है, उसी क्षण आप जागरूक हो जाएंगे, सपने के भीतर भी। रात्रि में सोने से पहले यह भावना रखें कि नींद केवल विश्राम नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रस्ताव है। हृदय पर हाथ रखकर कहें, मैं अपनी आत्मा से मिलना चाहता हूं, कृपया मुझे कोई संकेत दें, मैं तैयार हूं। अब आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें
और उसी एकाग्रता में नींद के भीतर प्रवेश करें। यह प्रस्ताव सपने की कुंजी बन जाता है। जब आप स्वप्न के भीतर जागरूक हो जाएं, तब सबसे पहले खुद को स्थिर करें। अपने हाथ देखें, जमीन को छुएं और स्वयं को केंद्र में लाएं। अब आप उस द्वार की रचना कर सकते हैं जो आत्मा की ओर ले जाए। कहिए, मैं अपनी आत्मा को देखना चाहता हूं, मुझे वह स्वरूप दिखाओ जो मैं वास्तव में हूं। इसके बाद जो भी आकृति, प्रकाश या ध्वनि दिखाई दे, वह स्वप्न नहीं है, वह एक वास्तविक संवाद है। योगानंद जी कहते हैं, जब सपना भीतर की ओर केंद्रित होता है तो वह एक दिव्य अनुभव बन जाता है। स्वप्न के बाद आत्मा की भाषा को समझना। सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य यह हो, जो कुछ भी आपने सपना देखा उसे लिख लें, बोल लें या मन में दोहराएं। यदि सपना अधूरा ही याद हो, तब भी उसके भाव को पकड़िए। कभी कभी एक रंग, एक मुस्कान या एक शब्द भी आत्मा का पूरा संदेश बन जाता है। ध्यान रखें, हर सपना अक्षरशः सच नहीं होता, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से आत्मा की बात कहता है। कभी किसी गुरु का दर्शन होता है, कभी आप उड़ रहे होते हैं, कभी कोई शांत झील दिखती है। ये सभी दृश्य आपके भीतर की स्थिति के प्रतिबिंब होते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास। आत्मा को धन्यवाद देना। दिन में एक बार अवश्य ऐसा क्षण लें जब आप अपने स्वप्नों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, मानो आत्मा ने आपको एक पत्र भेजा हो और आपने उसे पढ़ लिया हो। मन में कहें, धन्यवाद मेरे भीतर के प्रकाश, तुमने मुझे रात में भी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें देखा, सुना और समझने का प्रयास किया। इस भाव के साथ जब आप अगली रात सोते हैं तो वह केवल स्वप्न नहीं होता, वह एक अंतर्यात्रा बन जाती है। यह साधना आपको परमात्मा के निकट ले जाती है, क्योंकि जब नींद में भी आपकी चेतना जागी हो तो जीवन में आप कभी भी अनजाने नहीं रह सकते। अब आप स्वप्नों के माध्यम से आत्मा से संवाद कर सकते हैं। अपने मार्गदर्शकों से पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है, या केवल कह सकते हैं, तुम्हारी मौन उपस्थिति ही मेरे लिए पर्याप्त है। नींद में अहंकार का लय अनुभव करना। योगानंद जी ने कहा था, हर रात एक छोटी मृत्यु है। यह वाक्य भय उत्पन्न नहीं करता, बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्य को खोलता है। मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का अंत नहीं है, यह एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है जो हर दिन हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। जब हम सोते हैं, हमारी चेतना शारीरिक सीमाओं से मुक्त हो जाती है। तभी हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां आत्मा ही सत्य रूप में शेष रहती है। अब हम जानेंगे नींद में अहंकार का लय कैसे अनुभव करें। इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि आप अपने सीमित मैं से आगे जाकर अपने असीम और शुद्ध स्वरूप को पहचान रहे हैं। रात्रि में सोते समय गहरी श्वास लें, मन को शांत करें और पूर्ण समर्पण के साथ कहें, हे परमात्मा, मुझे मेरी सच्ची पहचान दिखाओ। इस प्रकार आप धीरे धीरे उस यात्रा में प्रवेश करते हैं जहां स्वप्न केवल चित्र नहीं रह जाते, बल्कि चेतना के दूत बन जाते हैं। जब आप सोने के लिए तैयार हों, शांतिपूर्वक अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। सभी इंद्रियों को शांत करें और धीरे धीरे गहरी श्वास लें। हर सांस के साथ आत्मसमर्पण का भाव रखें। आंखें बंद करें और अपने आप से कहें, मैं अपने अहंकार से परे जाने के लिए तैयार हूं। मैं वह आत्मा हूं जो शाश्वत है। मैं केवल एक शरीर नहीं, मैं ब्रह्म हूं। ये शब्द आपके भीतर एक आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत करते हैं। अब आप जानबूझकर अपने छोटे मैं से दूर जाने का प्रयास करें। हर विचार और भावना को ऐसे छोड़ें जैसे कोई पुरानी परत जो अब ढीली पड़ चुकी हो। दूसरा चरण, मृत्यु का चित्रण। सोने से पहले मानसिक चित्रण करें। अपनी आंखों के सामने एक उज्ज्वल सफेद प्रकाश की कल्पना करें जो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। इस प्रकाश के साथ यह कल्पना करें कि आपका शरीर मिट रहा है, लेकिन आप चेतना के रूप में जीवित हैं। आप महसूस करें कि आप शरीर नहीं हैं, यह तो बस एक अस्थायी आवरण है। अब उस पल को महसूस करें जब शरीर पूरी तरह शांत हो गया हो, लेकिन आप अभी भी हैं। यही आपकी असली पहचान है, आत्मा जो कभी मरती नहीं। तीसरा चरण, ध्यान की स्थिति और ब्रह्मांडीय एकता। अब ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करें। अपने विचारों को शांत करें और कल्पना करें कि आप तारों से भरे आकाश में खो गए हैं। आप ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़े हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशीय शरीर, सभी आपसे जुड़े हैं। इस स्थिति में
आप स्वयं को केवल आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। अहंकार की समाप्ति होती है और आप अमृता, मृत्यु के पार शांति को अनुभव करते हैं। चौथा चरण, अंतिम संदेश और आत्मा का सत्य। इस अभ्यास के अंत में एक गहरी शांति और निर्विकल्प समाधि की अनुभूति होती है। अब कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं, बस शुद्ध प्रेम और शांति रह जाती है। आप जान जाते हैं कि आपका असली स्वरूप कभी जन्मा नहीं था और ना ही कभी मरेगा। आप केवल ईश्वर की चेतना का अंश हैं, जो सदा एक समान, शाश्वत और प्रेममय है। पांचवां चरण, जागरण के बाद की अनुभूति। सुबह जब आप जागते हैं तो पाते हैं कि रात का अनुभव आपके भीतर गहरी चेतना का बीज बो गया है। आप वही हैं, वही शांति, वही प्रेम जो आपने ध्यान में अनुभव किया था। अब अहंकार की जगह नहीं होती, बस आत्मा का अनुभव होता है। यह मृत्यु का अनुभव केवल एक रात का अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हर दिन जब आप अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं, तब आपका जीवन एक गहरी आध्यात्मिक शांति से भर जाता है। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा कभी नहीं मरती। यह ज्ञान आपके भीतर स्थिर हो, यही हमारी कामना है। ज्ञान की आवाज पर यह श्रृंखला समाप्त होती है, लेकिन आपकी साधना अब शुरू होती है। हर दिन, हर रात आप वही हैं जो शांति और अमृतत्व का अनुभव करता है। आपका प्रत्येक कदम ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ा है। अब जब यह साधना पूरी हो चुकी है, तो थोड़ी देर इसी शांति में ठहरें। आपने मृत्यु का नहीं, अमृता का अनुभव किया है। यह अनुभव बताता है कि आप कोई नश्वर अस्तित्व नहीं, आप आत्मा हैं जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। सुबह जब आप जागें तो यह स्मरण रखें, आपका हर दिन, हर कर्म अब उसी चेतना से प्रेरित होगा जो आपने अभी अनुभव की है। यह साधना केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां हर रात एक मृत्यु है और हर सुबह एक नया जन्म आत्मज्ञान के साथ। धन्यवाद कि आपने ज्ञान की आवाज को चुना। हमारी अगली साधना में फिर मिलेंगे। तब तक शांत रहें, जागरूक रहें और आत्मा में स्थित रहें।